We are going to start with the basics of MySQL. MySQL हम क्यों यूज करते हैं पहले हम वो देखेंगे. MySQL हम यूज करेंगे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वी आर गोइंग टू सिक्योर द डेटा. ठीक है, अब टेबल्स में क्या होता है, दो चीजें होती है, या तो रो होती है, कॉलम्स होती है, राइट. रो एंड कॉलम, राइट. तो अब हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो वी एड ऑन दी कॉलम्स फर्स्ट. ठीक है, एंड कॉलम्स के साथ ही हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कॉलम्स के साथ ही व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग. तो जब भी हमने क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंड विद इन द डेटाबेस वी क्रिएट टेबल्स. बिकॉज हमारा जो डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन का. उस XYZ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स होने चाहिए, राइट. तो लेट्स से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो विल बी यूजिंग क्रिएट डेटाबेस XYZ, दैट ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो डेटाबेस का नाम है, आप कुछ भी डाल सकते हैं. दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ डेटाबेस. अब डेटाबेस क्वेरी ओके लिखा आया है तो डेटाबेस हमारा बन चुका है. ठीक है, अगर मुझे चेक करना है whether this database is created or not, तो you can check with show databases. तो कैन यू सी, आपके मैंने जितने भी डेटाबेसेस बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आए हैं. तो आप ये देख पा रहे हो XYZ नाम का भी हमारा डेटाबेस रेडी है. ठीक है, नेक्स्ट. अब डेटाबेस आने के बाद मुझे इनमें से कौन से डेटाबेस में टेबल बनाना है. I cannot start creating the table directly. I have to insert, I have to go into the database first. ठीक है, so will be use XYZ first. So database changed command आई है, that means मैंने अब अपने डेटाबेस में एंट्री कर ली है XYZ में. Now I can start creating table. टेबल कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल. टेबल का नाम मैंने लिया X या फिर Y, वट एवर, आप जो भी नाम चाहो वो लिख सकते हो. मैंने लिखा एम्प्लॉय, तो मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉय हो गया. अब जैसे मैंने टेबल बनाया, टेबल सबसे पहले अपने साथ कॉलम बनाता है, तो साथ साथ ही आपने कॉलम बनाना है यहाँ पर. तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले नेम नाम का कॉलम, एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे तो दैट विल बी द कॉलम हेडिंग नेम. ठीक है, अब इस कॉलम में किस टाइप का डेटा मेरा आएगा. लेट्स से कैरेक्टर मेरा टाइप का डेटा आएगा. देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन SQL. एक होता है कैर. कैर मीन्स जिसमें से हमारे अल्फाबेटिकल डेटा टाइप्स आते हैं. एक होता है varchar जिसमें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों आते हैं. बट दोनों में डिफरेंस होता है, उसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी मिनी वीडियो बना करके डालूंगी, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स. एंड बोर्ड्स के सारे छोटे छोटे इंस्टाग्राम रील्स आपको पता है पोस्ट हो रहे हैं. तो विल बी पोस्टिंग छोटे छोटे शॉर्ट्स and Instagram reels on important question on our page. ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी मैं आपको उसी में ही सिखा दूँ. एंड varchar में बेसिकली कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स दोनों आते हैं. एंड जैसे मैंने कैर डेटा टाइप डाला है, मैंने इसकी लेंथ डाली है 20. दैट मीन्स ये 20 लेटर्स कंटेन कर सकता है मैक्सिमम. ठीक है, कॉमा. नेक्स्ट कॉलम का नाम एम्प्लॉय की सैलरी कर लेते हैं, सैलरी. अब ये डेटा टाइप इसमें क्या आएगा, इंटीजर. सैलरी इज न्यूमेरिकल, दैट मीन्स इट इज इंटीजर. एंड इंटीजर का मुझे डेटा टाइप के साथ लेंथ डालना मैंडेटरी नहीं है.
ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट, मैंने आपको जैसे बताया कंस्ट्रेंट क्या होता है, हमारे कॉलम का स्पेसिफाइड फीचर। जैसे मैंने डाला नेम में स्पेसिफाई करके नॉट नल, मैंने यहाँ पे इस पे ये कंस्ट्रेंट डाला है कि मेरा जो नेम नाम का कॉलम है दैट शुड नॉट बी नल, दैट शुड नॉट बी खाली, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते व्हाइल इंसर्टिंग दी वैल्यूज। ठीक है, सैलरी में मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं डाली, तो यानी कि इसमें कोई मेंटेशन कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप डालो ना डालो जो मर्जी करो, बट डेटा टाइप बता दिया जो इंटीजर होगा। नेक्स्ट, लेट्स से मैंने लिखा एम्प्लॉय की एक आईडी, अब जैसे एम्प्लॉय की आईडी मैंने लिखा वैर कैर, वैर कैर यानी कि यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ डाली 10, it can be S101, A202. That means it can contain a character and a integer, both. ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कंस्ट्रेंट डाला प्राइमरी की। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी? तो प्राइमरी की इज द यूनिक आइडेंटिटी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 11th and 12th MySQL syllabus as well as for BCA BTech पर्पस, जहां हम एसक्यूएल तब भी पढ़ते हैं, जब भी आप एसक्यूएल पढ़ते हैं प्राइमरी की बहुत जरूरी है आपको समझना। ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द टेबल होती है। जैसे कि मैं एक टेबल बना रही हूँ एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय का नाम सेम हो सकता है, दो एम्प्लॉय का नाम सेम नहीं हो सकता, हो सकता ऑब्वियसली। मेरे कंपनी में दो नाम के प्रभजोत, दो नाम के आनंद हो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, and it is even that possible कि दोनों का सरनेम भी सेम पॉसिबल है, बट कैसे मैं अपने एम्प्लॉय को अलग अलग जस्टिफाई करूंगी कि अब जैसे एक प्रभजोत ने 2 छुट्टियां ली है, एक ने 1 छुट्टी ली है, तो कैसे उनकी सैलरी उठेगी? मैंने गलत दे दी, उल्टी चीज दे दी, तो आई शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर देम, दैट इज द एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी वो चीज होती है टेबल में जो वैल्यूज उस पर्टिकुलर टेबल में हम रिपीट नहीं करते, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते। तो इसमें मैंने प्राइमरी की हमारा कंस्ट्रेंट डाला, तो ये मैंने कितने कॉलम बना लिए? 3 कॉलम। अब मैंने इसमें लिखा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में हम क्या डेटा टाइप डाल सकते हैं? कैर, ठीक है, 4 कॉलम्स बनाए, जहां पे ये मेरा ब्रैकेट शुरू हुआ था वही ब्रैकेट मेरा एंड में करा मैंने क्लोज, लगाई एंड ऑफ लाइन एंड सी द टेबल इज क्रिएटेड। अब मुझे टेबल को देखना है मेरा बना तो कैसे बना, तो उसके लिए वी कैन डिस्क्राइब टेबल एम्प्लॉय, ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। डिस्क्राइब टेबल आपको बताता है कि मेरे टेबल में कितने कॉलम्स हैं, किसी टेबल में प्राइमरी की है या नहीं है की, तो बता रहे ना एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की हियर, तो वहां पे पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल आ जाती है, कौन सा नल है कौन सा नॉट नल है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देते। ठीक है, क्लियर? ये बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब का, जो बहुत बार आया है, दैट इज क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, राइट द कमांड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो स्ट्रक्चर वर्ड से आपको याद रखना है कि DESC, ठीक है। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द कॉलम्स व्हाट वी नीड टू डू नाउ, इंसर्ट व्हाट, रोज वैल्यूज। तो उसके लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर देते हो कई बार, इंसर्ट इनटू वैल्यूज को नीचे लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिख देते हैं, वैल्यूज लिखना भूल जाते हैं। तो लर्न द फुल कमांड इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज। अब कैसे लाइन बाय लाइन चलेगा, नेम मेरा आया सबसे पहले, जैसे तान्या,
ठीक है। इसके बाद मैंने लिखी सैलरी 23,000 30,000 चलो, कॉमा उसकी आईडी लिखा मैंने। अब ये याद रखना, वैल्यूज जब भी हम डालेंगे इंटीजर को छोड़ करके ना सभी कुछ इन्वर्टेड में आएगा। A101। अब क्या डेजिग्नेशन HR, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑफ लाइन, रो इंसर्टेड। इफ यू वांट टू सी नाउ, तो हम कैसे देखते हैं अपना पूरा टेबल, सिलेक्ट कमांड से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। दैट मीन्स स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, शो ऑल कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल एम्प्लॉय। बट यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तभी सी, दिस इज हाउ इट इज। सो अब आप लोग सभी अपने अपने लैपटॉप्स में टेबल बनाएंगे with 4 rows, at least 4 rows. Then we will move forward with next command, ठीक है। एंड जैसे अभी ये मैं वीडियो डाल रही हूँ यूट्यूब पे, एंड ये अभी नेक्स्ट इसी की प्लेलिस्ट चलेगी, फुल रिवीजन की प्लेलिस्ट अलग से बन रही है MySQL की। इसी के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारी आगे की कमांड्स भी प्लेलिस्ट में डालेंगी। प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज, ठीक है। थैंक यू।